और भोपाल से खबर है। सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। संपत्ति को लेकर सौरभ शर्मा ने चुप्पी साधी है। चेतन गौर, शरद जायसवाल ने भी चुप्पी साधी है। लोकायुक्त ने रजिस्ट्रार से जानकारी मांगी। सौरभ शर्मा की बेनामी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। रेड में 50 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। हवाला के एंगल से भी जांच कर रहा है लोकायुक्त। तो सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा और रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लोकायुक्त की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। संपत्ति को लेकर सौरभ शर्मा ने चुप्पी साध रखी है। चेतन गौर, शरद जायसवाल ने भी चुप्पी साधी है। लोकायुक्त ने रजिस्ट्रार से जानकारी मांगी। सौरभ की बेनामी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। रेड में 50 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। हवाला के एंगल से भी जांच कर रहा है लोकायुक्त। तो सौरभ शर्मा फिलहाल रिमांड पर है और इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इसने अपनी संपत्ति को लेकर चुप्पी साध रखी है। चेतन गौर और शरद जायसवाल, जो कि इसके दोस्त बताए जा रहे हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। फिलहाल हवाला के एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। रेड में 50 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। सौरभ की बेनामी संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। लोकायुक्त ने रजिस्ट्रार से ये जानकारी मांगी है और अब हवाला के एंगल से भी लोकायुक्त की टीम छानबीन में जुटी हुई है। तो करोड़ों कैश यहां पर बरामद हुए थे और कई संपत्तियों का भी खुलासा हुआ था। यह भी जानकारी मिली थी कि अलग अलग जगहों पर इसने जमीनें खरीद रखी है, संपत्ति इकट्ठा कर रखी है और अपने रिश्तेदारों के नाम से भी इसने संपत्ति खरीदी है, अर्जित की है। तो सौरभ शर्मा की बेनामी संपत्ति की जानकारी रजिस्ट्रार से मांगी गई है। रेड में 50 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। हालांकि पूछताछ के दौरान सौरभ शर्मा ने चुप्पी साध रखी है और इसके दोस्त चेतन गौर और शरद जायसवाल ने भी अभी चुप्पी साध रखी है। फिलहाल हवाला के एंगल से भी लोकायुक्त की टीम छानबीन में जुटी हुई है। तो आने वाले वक्त में इस मामले में और भी नए नए खुलासे होंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकायुक्त की पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, चूंकि अभी रिमांड पर है सौरभ शर्मा, लेकिन बेनामी संपत्ति को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसने चुप्पी साध रखी है। चेतन गौर और शरद जायसवाल का भी कुछ यही हाल है। फिलहाल लोकायुक्त किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है? यह भी कहा जा रहा है कि हवाला के एंगल से भी छानबीन कर रही है लोकायुक्त की टीम। जी बता दूं कि तमाम एजेंसियां हवाला के एंगलों से लगातार छानबीन कर रही है। दुबई से तो लेन देन का मामला सामने भी आ चुका है। इसके अलावा अन्य देश ऑस्ट्रेलिया और हम बात करें स्विट्जरलैंड, वहां से भी गोल्ड के मार्क होने की बात सामने आ चुकी है। उसके बाद क्या वहां से भी क्या इनके हवाला के तार जुड़े हुए हैं, यह सब एंगलों पर जांच की जा रही है। इसके अलावा जो इनके बताए हुए अनुसार जब गुरुवार को लोकायुक्त की टीम इनके रिमांड के दौरान इनके घर पहुंची थी, वहां से तमाम बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद किए गए थे। अब उन संपत्तियों के कागजात को जब सामने रख के पूछताछ की जाती है तो तीनों चुप्पी साध लेते हैं। इनकी जहां जहां से रजिस्ट्री की गई है 4 जिलों से, चाहे ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और हम बात करें जबलपुर की, उन सभी पंजीयन कार्यालय में अब इनकी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार ये संपत्तियां किसने रजिस्टर्ड करवाई थी, ये कब पंजीयन हुई थी। तमाम अलग अलग जगहों से पंजीयक कार्यालय से लोकायुक्त की टीम ने पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी। उसके बाद और भी खुलासा होगा कि आखिरकार ये संपत्तियां किस किस के नाम पर और कब कब खरीदी गई है। अभी तक करीब 150 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा हो चुका है। पूछताछ में जो अलग अलग जगहों पर खरीदी गई थी, अलग अलग राज्यों में जो खरीदी गई थी संपत्तियों की जानकारी राजस्थान, महाराष्ट्र, पुणे तक जो है ईडी की टीम ने दबिश दी थी। उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में संपत्ति जो बढ़ती हुई नजर आ रही है और अन्य जो रिश्तेदार है करीब 18, उनसे भी लगातार लोकायुक्त की टीम इनसे पूछताछ के बाद पूछताछ करेगी कि आखिरकार यह संपत्ति जो उनके अलग अलग नामों पे है कहां से अर्जित की गई है, कौन इसके खेल के पूरे पीछे है। यह तमाम अलग अलग एंगलों पर अब लोकायुक्त की टीम जांच करते हुए नजर आएगी। फिलहाल जब इन तीनों से कागजात रख के पूछताछ की जाती है तो तीनों चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में और भी कई खुलासे होंगे। आप नजर बनाकर रखिएगा। दीपक, बहुत धन्यवाद आपका।